हेलो दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी। ही ओवर एंथुसियास्टिक वेलकम। हाँ तो हाँ अरे ओके, तो आज वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग जिसमें हम लोग बात करने अनदर यही बोलते हैं वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग जिसमें तुम लोगों ने बोला था कि दीदी हमको चाहिए मेन का, बॉयज़ का पर्सपेक्टिव कि भैया जब घर में शादी करने की बात करनी है, लव मैरिज की बात करनी है, ये बताना है घर में कि जी लड़की पटा रखी है, ब्याह करा दो। तो कैसे बात करनी होती है? पटा दो नहीं, ब्याह करा दो। ब्याह करा दो, मेरी शादी करवाओ। ऐसे बोलना होता है। जी हाँ, यही बोलना होता तो वो वीडियो मांगते या फिर ओ मम्मी ओ डैडी आज मैंने लड़की ढूंढ ली सर। अच्छा चलो, तो लेके आ गए हैं हम एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि नहीं मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी कि भाई क्या क्या करना होता है और आप कैंडिडली जवाब दोगे, मतलब प्रॉपरली बताओगे आप कि भैया क्या किया था आपने, हाउ यू एक्टेड, हाउ यू रिएक्टेड, और भाई कैसे आपने जो है पॉसिबल किया सब कुछ स्मूथली फ्रॉम योर साइड। ऑब्वियसली अपने साइड से तो मैंने किया था। चलिए तो लेट्स बिगिन। पंजाबी लेट यूज नहीं ये काट देना। लेट अस बिगिन। लड़स, व्हाट इज लड़स? लेट सब्जी होती है। बोलो अले ओके बोलो ना। तो दोस्तों, अगर आपको करनी है लव मैरिज, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक गर्लफ्रेंड जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं हुई तो लव मैरिज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है? एग्री करते हो तो लाइक ठोको। पहले आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ आप एटलीस्ट 2 या 3 साल रहे हो और जिसके साथ आपका अच्छा खासा ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो आगे जाके वो नहीं निभने वाली। ये बात कई लोग 5-5 साल के रिलेशनशिप में भी होते हैं, 6-6, 7-8 साल के भी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन ट्रस्ट इतना नहीं होता। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत 2 में होती है, मोहब्बत 1 में नहीं होती। एवरी टाइम यू से ट्रस्ट एंड आई गॉट अ पेनी आई वुड हैव बीन 4 बार बोला है, 4 बार। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि जब आपका पार्टनर पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो फिर बात आगे बढ़ाने की बात है। और उसमें भी ठीक है जी, मोबाइल से पढ़वा रही है, बोलना है। आई एम गोइंग टू कट दिस पार्ट। ओके ठीक है। जब अगर आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट हो गया तो स्टेप नंबर 2 है कि शादी का डिसीजन लिया जाए। अब शादी का डिसीजन दोनों तरफा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की खुशी के लिए दूसरा शादी कर रहा है। दोनों का डिसीजन म्यूचुअल होना चाहिए। अगर एक का भी मन नहीं हुआ और दूसरे ने कह दिया कि यार मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो आगे जाके वो घुटन नहीं बनेगा। सही बता रहा हूँ, घुटन नहीं बनने वाला है वो। इसलिए शादी का डिसीजन लेना स्टेप नंबर 2 है, लेकिन वो होना चाहिए म्यूचुअल, सब सहमति के साथ। घर वालों पे नहीं पहुँचे अभी तक। लड़का और लड़की की सहमति होनी चाहिए। हाँ, यू आर ट्राइंग टू से नो, दोनों की होनी चाहिए। दोनों की सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल माइंड मेड अप होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर कुछ इधर से उधर हो जाता है ना बेटा, तो पूरी ज़िंदगी के लग जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? ऑल्सो शादी इज़ नॉट ओनली अ बेड ऑफ रोजेस। शादी के साथ अपने आप ही जिम्मेदारी भी आती है। ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब अगर आपके पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है या फिर आप दोनों ने खुशी के साथ शादी नहीं की है, तो हो सकता है आपकी बहुत गंदी गंदी लड़ाई होगी और बहुत मतलब रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। इसलिए स्टेप नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स एंड इट। स्टेप नंबर 3, जब आप लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है कि अब आपको शादी करनी है, तो जो लड़की साइड वाला तो इसने बता दिया वीडियो में, अब लड़के साइड वाला मैं बताता हूँ। लड़के साइड में क्या होता है, आपको अपने घर पे अपनी बात कैसे रखनी है, अपने घर वालों को अप्रोच कैसे करना है, अपने पार्टनर के बारे में कैसे बताना है, वो मैं आपको बताता हूँ। बताओ।
स्टेप नंबर इसमें भी सॉरी सेमी स्टेप्स है। ओके। इसमें भी सेमी स्टेप्स है। पहले आपको धीरे धीरे अपने घर पे हिंट देना शुरू करना पड़ेगा। हिंट देने का मतलब ये है कि आप अपने घर पे थोड़ा बताओ कि मेरी एक ऐसी फ्रेंड है। हाँ, घर पे गर्लफ्रेंड बता देंगे है? अच्छा ना, बताइए बताइए। घर पे बताना पड़ता है आपको, एक फ्रेंड है मेरी, ऐसी ऐसी है। और धीरे धीरे आप उसको घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाओ अपने। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब, और अगर घर वाले बोले अरे जबरदस्ती काय को चेप रहा है, हमें ना मिलना। हाँ, जबरदस्ती मत चेपना। हाँ। अगर वो माने तभी, अगर उनका मन हो मिलने का तभी, मतलब ये नहीं है कि तुम चेपो बोलो, नहीं मिलो मिलो मिलो, मिले मिले मिले। ऐसा नहीं करना है। उनको पूछो आप मिलना चाहोगे? हाँ। अच्छी फ्रेंड है मेरी और अच्छा ही है, अच्छी लड़की है, आस्क देम अबाउट इट, है ना। धीरे धीरे उनको उसके फेसबुक से कनेक्ट करवाओ, धीरे धीरे उसकी प्रोफाइल दिखवाओ ऑनलाइन, और ऐसे दिखाओ, उसकी क्वालिटीज़ बताओ। उसके बाद इतने में तो माँ बाप को वैसे ही लग जाता है, अच्छा अच्छा बेटा अच्छा। वो तो देखो लग ही जाता है, माँ बाप हमसे ज़्यादा होशियार ओके। माँ बाप हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको वैसे भी पता होता है कि भाई इसका चक्कर चल रहा है। सभ्य भाषा इस्तेमाल करें। चक्कर इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब कुछ फिशी है, फिशी है, कुछ फिशी ओके वाला फिशी। उसके बाद पहले वीडियो में क्या बताया था कि अपने घर पे सबसे जो आपके सबसे क्लोज में बंदा है, चाहे आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका बहन हो, आपकी भाई हो, जॉइंट फैमिली में कोई भी हो, कोई भी जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में भी जो भी आपके सबसे ज़्यादा करीब हो, उसके पास जाके आप अपनी बात रखो। बात रखने का मतलब ये है कि उनको जाके बताओ कि ऐसे ऐसे ये दोस्त है मेरी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आप इससे शादी करवाने में इसको एक पोटेंशियल की तरह रखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब एक कैंडिडेट की तरह रखो। हाँ। कि जैसे लड़कियां देखते हैं तो आप इसको, अगर आप जो सीधा जाके बोल दोगे नहीं मुझे इससे शादी करनी है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी मामला। वो लगेगा थोप रहा है। हाँ, वो ऐसा लगेगा जिद करने पे आ गए ये तो थोप दिया हमारे ऊपर। तो हमें अपने घर वालों से कभी भी जिद नहीं करनी है, हमें अपनी बात प्यार से म्यूचुअली मनवानी है। अगर ऐसा होगा तभी आपकी शादी सक्सेस होगी, वरना आप खुद ही ऐसी शादियों में गए होंगे जहाँ पे गहमा गहमी जो है वो मंडप तक रहती है, जब तक फेरे नहीं हो जाते, और आपको लगता है होगी भी शादी की नहीं होगी। हाँ, वो उनके चेहरों पे ही पता लग जाता है कि यार बड़ी मुश्किल से हुआ है, एग्री जो भी हुआ है। और हमें ऐसा काम भी नहीं करना कि आगे जाके दुश्मनी रहे दो फैमिलीज के बीच में, मतलब एक दूसरे को ताने मारते रहे, वो भी नहीं करना। रिलेशन अच्छा रहे दोनों फैमिलीज का, तभी लड़का लड़की भी खुश रह पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस भी मेंबर से आप बात करने जाओ वो आपके काफ़ी क्लोज हो और उससे आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाओ, और वो भी आपकी बात, जैसे जो भी, अगर हेड ऑफ द हाउस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस की बात तो फाइनल होती ही है। अब इसमें आपके मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हेड ऑफ द हाउस नहीं है तो उस मेंबर को आपको अपनी बात पूरी ढंग से ऐसे बतानी पड़ेगी ताकि वो भी जब वो आगे बात कन्वे करे तो अच्छी तरह ही करे, गलत तरीके से ना करे, वो गलत साउंड नहीं करे। क्योंकि इंडिया में लव मैरिज को लेके एक वो रहता है कि यार लव मैरिज तो बेकार ही होगी, लव मैरिज टिकती नहीं है। साफ सीधी बात तो ये है कि अरेंज मैरिज में भी दिक्कतें आती हैं और अरेंज मैरिज भी टूटती हैं, पर वो चीज नोटिस नहीं होती क्योंकि वो तो फैमिलीज ही कराती है। हाँ। तो वो लोग दबा देते हैं, वो दबा देते हैं, फैमिलीज पे आता है। हाँ, वो दबा देते हैं लेकिन लोग। और फैमिलीज पे जब भी ब्लेम आता है तो वो उसको दरकिनारे कर देते हैं, वो कहते हैं तुम लोगों में ही कुछ कमी होगी। सही बात है, हमने तो सही करा था। और लव मैरिज में तो फैमिली के दरकिनारे होने का कोई मतलब ही नहीं है, लड़का लड़की पे दोष आ जाता है सारा। हाँ, जैसे अगर कल को हमारे बीच में कुछ भी ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो, अच्छा, वो तो होती है, लेकिन अगर दिख जाए तो वो इम्प्रेशन क्या जाता है कि यार देखो इन लोग हो गया इनका, बस हो गई, बस कैसे बोलते हैं, हो गई, हमने तो बोली थी। अगर पहाड़ी लैंग्वेज में बोले तो भाई। ओके, सेकंड पे आए। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो आपका पार्टनर है उसके पेरेंट्स से आप मिल के आओ, उनकी क्या राय है। क्योंकि आपने अपने घर पे तो बता दिया और आपके घर वाले बाई चांस राजी हो गए और पता चला कि लड़की, अगर मैं अपने साइड से, लड़के की साइड से ही बोल रहा हूँ, पता चला आप लड़की वाले के घर गए और लड़की वालों ने आपको बेइज्जत करके भगा दिया, बाय, उन्होंने बोला ओके बाय, खत्म,
टाटा बाय बाय, हो गया, गया, फिनिश। हाँ, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर आपके घर वालों को लगेगा बता साला हमने इसकी बात मानी और हमारी बेइज्जती हो गई इधर, तो विच इज रॉन्ग। हाँ, क्यों, और कंप्लीटली रॉन्ग। दोनों फैमिलीज की इज्जत दोनों को ही लेनी पड़ती है। यानी कि अगर ये है तो इसको मेरे घर की भी इज्जत लेनी है और अपने घर में, और मेरे को भी इनके घर की भी और अपने घर की भी, दोनों की इज्जत कोई हम दोनों के हाथ में ही होती है। तो उसके बाद जाके आप अपने पार्टनर के घर पे मिल के आओ, उनके पापा से बात करो, उनकी मम्मी से बात करो, उनके जो भी डाउट्स हैं अच्छी तरह क्लियर करो। अगर वो स्ट्रेट अवे मना कर रहे हैं तो उनको बोलो कि अंकल स्ट्रेट अवे मना, आराम से बोलो अपनी बात। कुछ भी फोर्स नहीं करना, लड़ना नहीं, ना ये गलत स्टेप्स लेने कोई, क्योंकि गलत स्टेप्स आज आप ले लोगे लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर सताएंगे, वो नहीं करना। तो आराम से जाके अपनी बात बोलो, अंकल आंटी मैं ऐसे आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, आप मेरे को फाइनलाइज मत करो पर मेरे को कंसीडर कर लो। मतलब इतना थोड़ा मेरी फैमिली से मिलो, मेरे बारे में जानो, एक बार कंसीडर करके देख लो, हो सकता है आपको मैं ही अच्छा लग जाऊँ। मतलब ये नहीं करना तुम्हारी बेटी से मैं ही शादी करूँगा, मेरी इतनी इनकम है 50 लाख रुपए, ये नहीं भी आता तो भी करूँगा। हाँ, वो कबीर सिंह वाला अंकल जी ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल, वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि वो चीज़ एट दी एंड फिल्मों में ही सही रहती है। वो फिल्मों में ही लोग सही हो जाते हैं, रियल लाइफ में कभी सही नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आराम से अपनी बात रखनी है, लड़की वालों से बात करनी है अच्छी तरीके से। अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है हम आपको कंसीडर करते हैं, तब आपको फैमिलीज को मिलवाना है। अब जब दोनों साइड पार्शियली राजी हो चुके हैं, असली मजा तो अब शुरू हो रहा है। ओके सॉरी मैंने एक्साइटमेंट खत्म कर दी। सॉरी ओके, पार्शियली दोनों राजी हो चुके हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फैमिलीज मिलने से लेके आपकी डेट फिक्सिंग होने तक की, मतलब डेट्स फिक्स होने तक की जो जर्नी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कदम कदम पे, क्योंकि दोनों साइड्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये लगा लो आपके ज़मीन पे बहुत सारे लैंड माइन्स बिछे हुए हैं और आपने एक गलत कदम रखा और अब ये समझ लो आप कि आपने बॉर्डर पार कर लिया, अब आपके लैंड माइन्स बिछे हुए हैं जो आपको बचते हुए निकलना है। फैमिलीज मिलने के टाइम पे और डेट फिक्स होने तक, ठीक है जी, बोर होने लग गई है। ओके फैमिलीज मिलने से लेके डेट फिक्स होने तक आप लोगों को एक एक कदम बहुत संभल के रखना है। आपको ऐसा भी नहीं दिखाना कि आप एंटायरली अपनी फैमिली के साइड खड़े हो और दूसरी फैमिली की कोई वैल्यू ही नहीं है। और आपको ऐसा भी नहीं दिखाना है आप सिर्फ लड़की वाली साइड की फैमिली की तरफदारी करो और अपनी फैमिली को दरकिनारे कर दिया। ओके हाँ, तो मतलब यही है पॉइंट कि आपको इसके बाद जब इतनी बात आप कर लोगे, वहाँ पे आपको दोनों फैमिलीज की कान, आँख, दिमाग तीनों खुले रखने। अगर एक भी बंद हो गया ना, ऑल द टाइम पूरे प्रोसेस के दौरान, यहाँ तक कि एक माइन्यूट सी कॉल भी आ रही है ना कि अरे समधी जी क्या हाल चाल है, कान खुल जाने चाहिए, तैयार रहना चाहिए एकदम। हाँ, तैयार रहना है एकदम। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे बिना झगड़ा करे, बिना किसी भी तरह का टेंट्रम थ्रो किए, और माने एक्सप्लेन कर दो। टेंट्रम यानी कि नखरे नहीं छोड़ने बिल्कुल भी। और तीसरी चीज़, घर पे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। किसी भी केस में आप लड़ाई करोगे वो आपके खिलाफ ही होना है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका आपको सबसे मतलब वैसे तो सारी बात का ही ध्यान रखना है, लेकिन इस बात का भी एक ध्यान रखना है, जो है रिश्तेदार। जब भी आप लड़की वाले के घर जा रहे हो या फिर आप अपने घर पे जा रहे हो, अपने घर पे बात कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो बात जब तक फाइनलाइज नहीं हुई है, वो बात किसी भी रिश्तेदारों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर रिश्तेदारों के कानों पे पहुंच भी गई तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो इन्वॉल्व ना, इन्फ्लुएंस ना कर पाए डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि आपको भी पता है कि रिश्तेदार, मोस्टली रिश्तेदार, सारे नहीं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, पर वो बहुत कम होते हैं। हाँ। अच्छे वाले कम होते हैं लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन्फ्लुएंस करने में खुद ही आपको आगे आना पड़ेगा
तो ये थी मेरी तरफ से मेरा पर्सपेक्टिव कि कैसे एक लड़के को अपनी फैमिली को अप्रोच करना चाहिए अगर उसे लव मैरिज करनी है तो। अब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, सारे पॉइंट्स आप दोबारा देख सकते हो, वरना तुम बोर हो जाओगे भाई। अगर आप बोलोगे तो हम वो जैसे यूट्यूब में चैप्टर्स वाला ऑप्शन है ना, वो दे देंगे। अदरवाइज अभी भी देखो, इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के बाद भी कोई भी डाउट है, लंबा सा पैराग्राफ लिखने का है, क्वेरी लिखनी है, कमेंट्स में लिख दो, हील रिप्लाई। इस बार इस वीडियो पे जितने भी कमेंट्स होंगे ना, हील रिप्लाई, ठीक है? वैसे मैं करती हूँ मोस्टली, ये करेंगे। ओके डन। तो करते इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग। एक मिनट ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग्स को। अच्छा ना, अच्छा तुम बोलो तो, दिस इज योर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग्स को, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और रैंटी रोना को भी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो कोई टॉपिक आ रहा हो मन में, यार माइक उधर क्यों? ऑल्सो कोई टॉपिक आ रहा हो मन में कि यार दीदी इस पे वीडियो बनाओ, मजा आएगा, या इस टॉपिक पे बनाओ, प्लीज मेंशन कर दो कमेंट्स में ही, वील मेक दैट। ओके, बाकी लेट्स गो।